बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ हर्निया लेक्चर। हम सर्जरी के कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो पिक्चर देखो, आपको ये नज़र आ रहा है इनग्वाइनल हर्निया और फेमरल हर्निया, दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। दोनों आपके सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ओटी के अंदर आप जाओगे, आपको ये अमूमन करते हुए दिखाई देंगे, आपके जो सर्जन्स हैं ना वहाँ पे पीजीआर्स वगैरह, वो आपको ये करते हुए। इसके बारे में थोड़ी सी एनाटमी, अगर कभी आपका ये सर्जरी का इस तरह का वार्ड चल रहा हो, ओटी चल रही हो, तो प्लीज़ पहले पढ़ के लाजमी जाइएगा, क्योंकि हमारे एचओडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुनते थे हमारा ड्यूरिंग सर्जरी, और जो अच्छा सुना देता था उसे कहते थे आओ बेटा साथ स्टिच में हेल्प करो। और इस वजह से अच्छा पढ़ के जाओगे तो अच्छा ही आप परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आपके जो है ना वो, अगर आप लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो है ना वो प्यूबिक जो एरिया है वहाँ पे आपके जो इनग्वाइनल केनाल है ना उसको आप फील करो। ठीक है, तो अब ये मेरी दोनों डायग्राम्स गौर से देख लेना। ठीक है, मैं इसको ड्रामेटिकली जो है ना वो आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारे पास होता है जी इनग्वाइनल केनाल। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसी बना दी है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास है जी डीप इनग्वाइनल केनाल। जो ऊपर वाली होती है उसे हम कहते हैं डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, क्योंकि ये रिंग की तरह आपको न, जबकि ये जो नीचे वाली है, यूँ कह लो कि जो आपका पिनाइल आर्गन है वो सुपरफिशियल होता है ना, तो वहीं से याद कर लो कि सुपरफिशियल पिनाइल आर्गन के साथ होगा, तो ये हमारे पास सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मुझे तंग करते थे, मैं डीप कभी इसको कह देता था कभी इसको कह देता था, तो ये बड़ा तंग करते थे। तो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग हमारे पास है। सॉरी फॉर माई निमोनिक, जिसको अच्छे ना लगे वो अपना कर लें। ये जो दरमियान में आपको रास्ता नज़र आ रहा है, नहर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास है इनग्वाइनल केनाल। ठीक है, दो रिंग और उनके दरमियान जो जंक्शन है, रास्ता है, वो इनग्वाइनल केनाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फीमेल है उनका जो यूट्रस सारी अपनी फील करो, उसका जो राउंड लिगामेंट होता है ना, रिमेंबर राउंड लिगामेंट, मैं गोल घुमा रहा हूँ, एमसीक्यूज में याद आएगा आपको, वो यहाँ से गुजरता है। जबकि मेल आपका जो खूबसूरत सा टेस्टिस है, उसका जो हमारे पास कह लें कि स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना मेल्स की, वो यहाँ से मेरी जान गुजरेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग जो है ना, ये वाला कहाँ से बनता है। तो ये मेरी जान आपका ये मेरी जान आपका जो है ना कहाँ से बनेगा, जो मसल आपके एब्डोमेन की हैं, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास ये बनेगा एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ठीक है, उसकी एपोन्यूरोसिस जब होती है तो ये हमारे पास जो डीप हमारे पास है ना, ठीक है। अब इसको मैंने ट्रायंगुलर क्यों बना दिया है, क्योंकि ये शेप ही इसकी ट्रायंगुलर अपर्चेज़ की तरह आपको नज़र आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ट्रायंगुलर है, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस की वजह से हमारे पास ये बना। जबकि जो हमारे पास डीप है, इसको मैं थोड़ा सा यू शेप्ड बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये यू शेप्ड जो है ना, ये हमारे पास जो मसल है डीप ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, उससे हमारे पास आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है, उसकी एपोन्यूरोसिस के ज़रिए हमारे पास डीप इनग्वाइनल रिंग बन जाती है। इजी हो गया। अब ये दोनों लाई कहाँ कहाँ पे कर रही हैं, इसको थोड़ा सा, जो सुपरफिशियल वाली है ना, ये कह लें कि 1.25 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक ट्यूबरकल। सारे मेल लड़कियां और लड़के जितनी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आपके यहाँ पे दरमियान में प्यूबिक सिम्फसिस आ जाती है। ठीक है, उसके बिल्कुल साथ आपके जो है ना प्यूबिक ट्यूबरकल आता है। सारे अपनी फील करने की कोशिश करो, नहीं भी हो रहा तो ठीक है, गलत जगह नहीं फील करना, सिर्फ प्यूबिक ट्यूबरकल करें। उससे आपने 1.25 सेंटीमीटर जो है ना अबव जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि बना दी, क्योंकि आपका प्यूबिक ट्यूबर सिम्फसिस और यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्यूबिक ट्यूबरकल यूँ करके, तो इससे एक 1.2 सेंटीमीटर अबव जाएंगे तो आपके पास सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग नज़र आ जाएगी। ठीक है, वो आपने अपनी फील करो सारे। फिर आपके जो डीप इनग्वाइनल है ना, ये भी हमारे पास मेरी जान 1.25 सेंटीमीटर अबव है, लेकिन किससे, जो आपका इनग्वाइनल लिगामेंट होता है। अब इनग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, जो आपके प्यूबिक सिम्फसिस है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होता है इलिक क्रस्ट और एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से जो प्यूबिक सिम्फसिस, इसके दरमियान एक लिगामेंट हमारे पास होता है, जिसे हम कहते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट।
ठीक है। तो इनग्वाइनल लिगामेंट से 1.25 सेंटीमीटर अबव आपको डीप गेज वाली जो रिंग है ना ये मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर यही प्यूबिक सिम्फिसिस है तो यहाँ पे आपको करके यहाँ पे आपका जो है ना वो इलिक क्रेस्ट है, जो हिप बोन है उसकी, यहाँ पे इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, वहाँ से आप ड्रा करेंगे तो यहाँ तक ये लिगामेंट आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं इनग्वाइनल लिगामेंट। इससे 1.25 सेंटीमीटर अबव इसको ले जाना तो आपके पास ये जो है ना डीप इनग्वाइनल रिंग आ जाएगी। इजी हो गया, मसला तो नहीं है। अब हमारे पास ये जो केनाल है, नैरो नहर, लाहौर में अक्सर कोई रास्ता भूल जैसे कहते हैं बस तुम नैरो नहर चले जाना। मैं भी पीछे जब शुरू में था ना तो मुझे बड़े रास्ते भूलते थे, तो मैं फिर जब भी मैं कहीं नए इलाके में जाता था, गूगल मैप भी साथ नहीं देता था, तो मैं नहर पे आ जाया करता था, वहाँ से फिर मुझे सारी लोकेशन समझ आ जाया करती थी। नैरो नहर हमने जाना, तो ये हमारे पास जो नहर है ना इसकी केनाल, जो इनग्वाइनल केनाल, ये 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है मेरी जान, ठीक है। और ये देखो डाउनवर्ड और हमारे पास मीडियली आ रही है फ्रॉम डीप इनग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इनग्वाइनल, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड है और हमारे पास मीडियली है फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। इजी हो गया। अब ये ट्रांसमिट क्या करती है बेसिकली, स्पर्मेटिक कॉर्ड इन द मेल, ठीक है। तो ये अगर मैं सपोज करूँ, ये मैं इस तरह करके बना रहा हूँ स्पर्मेटिक कॉर्ड, अगर तो आप लड़के हो तो आपके मेरे यहाँ जो टेस्टिस को पास से स्पर्मेटिक कॉर्ड जा रही होती है, ठीक है, तो वो यू यहाँ से मिल के जा रही होती है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को, जबकि फीमेल जो है उनकी जो यूट्रस है उसका हमारे पास राउंड लिगामेंट, मेरी उंगली घूमती हुई देख रहे हो, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। तो अब आपने, एक होता है ब्रॉड लिगामेंट, एमसीक्यूज में तंग करते हैं, आपने मेरी उंगली याद करनी है, राउंड राउंड घूम रही है, तो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस यहाँ से मेरी जान पास करेगा, ठीक है, जो पोस्टीरियरली वो जाएगा वो सारे के सारा। अब हमारे पास, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमसे जो है ना हमारा जो हमारे सर्जन है, वन ऑफ द बेस्ट यूँ कह लें, डॉक्टर वासे, तो उन्होंने कहा कि इसकी बाउंड्रीज़ बताएं। हालांकि हम नए नए फाइनल ईयर में थे ना, तो हमें अब सेकंड ईयर का किधर याद रहता है, तो उन्होंने कहा बेटा इनग्वाइनल जो केनाल है इसकी बाउंड्रीज़ तो बताएं, किसी को भी नहीं आती, हालांकि बड़ी जो नहीं हुई थी इतना अर्सा से, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, ठीक है, वहाँ पे फिर जो होते हैं ना एचओज, वो पहले पढ़ के आए होते हैं, उनसे आप हेल्प लिया करो, ठीक है। सुपीरियरली इसके क्या होती हैं और हमारे पास इन्फीरियरली इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी आपने देखनी होती हैं, ठीक है। इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। ओके यार, ये कौन काले कर रहा है इस वक्त। एनीवेज, इंटीरियरली जो है ना वो आपके पास एक्सटर्नल ओब्लीग एपोन्यूरोसिस होगा, ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लीग एपोन्यूरोसिस होता है, और हमारे पास साथ में कंजॉइंट मसल जो है ना वो लेटरली होते हैं, ठीक है, कंजॉइंट मसल जो है ना वो लेटरली, कंजॉइंट में जहाँ पे हमारे पास सारे मसल मिलके एक लेंस ही बना देते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। अब इसी के जो पीछे है, ठीक है, इस रिंग की हम बात कर रहे हैं ना, इसके आगे मैंने कहा एक्सटर्नल ओब्लीग, क्योंकि आगे है तो बाहर नज़र आ रहा है तो ई लिख रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल ओब्लीग, और जो है ना वो एंटीरियरली, और लेटरली हमारे पास कंजॉइंट टेंडन, जो दोनों मिले हुए होते हैं ना वो मसल के, वो हो गया। पोस्टीरियरली हमारे पास जो होता है ना वो हमारे पास होता है जी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होता है, ठीक है, और हमारे पास अगेन पोस्टीरियरली कुछ कंजॉइंट टेंडन भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कर लोगे कंजॉइंट मसल है और यहाँ पे उस मसल का जो है ना वो टेंडन कर लो, क्योंकि वो टेंडन ने पीछे लगना होता है, तो यहाँ पे टेंडन है, ऊपर मसल आ जाएगा। फिर हमारे पास सुपीरियरली जो है ना वो अगेन वही कंजॉइंट टेंडन जो है ना वो आपको सुपीरियरली मिल जाएगा, ठीक है, कंजॉइंट टेंडन आपको सुपीरियरली मिल जाएगा, जो कि इंटरनल ओब्लीग और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस से होता है, ठीक है, इंटरनल ओब्लीग और हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस की वजह से हमारे पास ये आ जाएगा। इजी हो गया। जबकि इन्फीरियरली हमारे पास क्या होता है जी, इनग्वाइनल लिगामेंट। इजी हो गया बिल्कुल, इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। हमने कहा एंटीरियरली, सामने से जो मैं देख रहा हूँ एक्सटर्नल ओब्लीग नज़र आएगा, और हमारे पास जो मसल है कंजॉइंट मसल वो नज़र आएंगे। कंजॉइंट मसल में इंटरनल ओब्लीग और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मिलके एक मसल बनाते हैं जिसे हम कंजॉइंट मसल कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली आपने उसका टेंडन ले आना, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और कंजॉइंट का टेंडन ले जाना, ठीक है। फिर हमारे पास सुपीरियरली इसके ऊपर जो है
सेम वही कंजॉइंट टेंडन ले जाना, और इन्फीरियरली जो है ना वो आपने क्या करना है, ये वाला इनग्वाइनल लिगामेंट, ये जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे बताया था ना, ये वाला इनग्वाइनल लिगामेंट, तो ये नीचे से आप यूं करके ले जाओ। तो अब याद रह जाएगा, थोड़ा सा मेरा निमोनिक समझने की कोशिश की है, जो समझने वाले हैं वो समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आ जाओ कि कंटेंट क्या होते हैं। मैंने कहा स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल के अंदर से गुजरती है ना, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में मेरी जान आपका क्या क्या चीज़ें जा रही होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेल के अंदर क्या क्या चीज़ गुजरे, फीमेल में तो ये एक राउंड लिगामेंट यूट्रस बता दें, मेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है आपने बचानी होती हैं, वरना वो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेल अपना टेस्टिस खो सकता है अगर आपने हर्निया को अच्छे से ट्रीट ना किया। वजह क्या है, इस जो केनाल है ना, यहाँ से आपके पास मेरी जान है टेस्टिकुलर आर्टरीज आती है। ठीक है, एक हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी आती है, नंबर सेकंड पे हमारे पास आती है जी क्रीमस्टेरिक आर्टरी आ जाती है। ठीक है, और हमारे पास आर्टरी टू वेज डेफरेंस, जो वेज डेफरेंस को आर्टरी जाती है ना वो। ठीक है, एक हमारे पास जो गोल मटोल सा बेजवी शक्ल का टेस्टिस है, उसको एक आर्टरी जो जा रही है वो आपने गुजारनी है। क्रीमस्टेरिक क्या होता है, अपने दोनों मेल अपने दोनों पट्टों के ऊपर जो है ना, वो जब मारते हो ना तो आपका जो स्क्रोटम है वो अपलिफ्ट हो जाता है, तो वो उसे कहते हैं क्रीमस्टेरिक मसल। तो उस मसल को जो आर्टरी देती है वो क्रीमस्टेरिक आर्टरी है। तो टेस्टिस के बिल्कुल मीडियली दोनों साइडों पे टांगों के ऊपर क्रीमस्टेरिक मसल होती हैं, तो जब इसको टैप करते हैं तो वो हम एक रिफ्लेक्स भी चेक करते हैं, स्क्रोटल रिफ्लेक्स, तो वो वाली आर्टरी और वेज डेफरेंस की आपने आर्टरी देख लेनी है। नंबर सेकंड पे हमारे पास पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस और हमारे पास जो टेस्टिकुलर लिम्फेटिक है वो भी हमारे पास है। ज़ाहिर बात अगर आर्टरी आ रही है तो हमारे पास वही टेस्टिस को लिम्फ नोड जो लिम्फ वेसल हैं, ठीक है, तो टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स आप साथ में ले जाओ, इजी हो गया। और साथ में आप उसके अंदर पेम्पीफॉर्म वीनस प्लेक्सिस, जो वेन का होता है ना टेस्टिस के पास एक यूँ कह लें कि गुच्छा सा होता है, ठीक है, जिसे हम पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन कहते हैं, तो वो पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ दी वेन जो है ना वो आपका यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो कवरिंग है मसल की, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमस्टेरिक फेशिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, एक हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमस्टेरिक फेशिया और हमारे पास इंटरनल हमारे पास जो है ना स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो 3 जगह, मतलब वही मसल नहीं आप तो उसके फेशियाँ। उसके बाद हमारे पास 3 नर्व यहाँ से मेरी जान गुजारनी है आपने। कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड मैं बता रहा हूँ आपको। 3 नर्व कौन सी हैं, एक हमारे पास जेनिटोफेमोरल जेनिटल ब्रांच है जो है ना जेनिटोफेमोरल की, एक हमारे पास होती है नर्व जेनिटोफेमोरल। ठीक है, जेनिटोफेमोरल, इसकी जो जेनिटल ब्रांच है ना, जो जेनिटिलिया को जानी है, ज़ाहिर बात है यही जेनिटिलिया, तो इसकी जेनिटल ब्रांच जो है ना वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू आ रही है। ठीक है, नंबर सेकंड पे इलियो इनग्वाइनल नर्व, क्योंकि इनग्वाइनल के लाल है तो इलियो इनग्वाइनल नर्व, और हमारे पास ऑटोनोमिक सप्लाईज टू द टेस्टिस। अब ये जो खूबसूरत है टेस्टिस, इसको भी सप्लाई करनी है ना, तो ऑटोनोमिक सप्लाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ये टेस्टिस को बताता है तुमने क्या करना है क्या नहीं, तो ऑटोनोमिक सप्लाई ऑफ द टेस्टिस जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम को गौर से देखो। ये है जी हमारे पास, मैंने तो राइट साइड वाला बताया, ये लेफ़्ट साइड वाला आप देख लो। ठीक है, मतलब सामने बंदा खड़ा है, उसके मैं लेफ़्ट साइड से जो है ना वो देख रहा हूँ। तो ये डीप इनग्वाइनल रिंग है, ये सुपरफिशियल इनग्वाइनल है, ये खूबसूरत सा टेस्टिस है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया हो गया, कंजॉइंट टेंडन जो हमारे पास इंटरनल ओब्लिगो ट्रांसवर्स एब्डोमेन। अब बाकी ये पेरिटोनल बल्ज आपको नज़र आ रहा है, पैराइटल पेरिटोनियम ऊपर से सारी की सारी नज़र आ रही है। तो अब आपको ये दरमियान में जो किनाल है, यहाँ से हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ से गुजरेगा, जेनिटोफेमोरल ब्रांच गुजरेगी, लिम्फेटिक गुजरेंगे, ऑटोनोमिक सप्लाई ऑफ द टेस्टिस, तो ये इस केनाल से जो है ना वो सारी की सारी गुजर रही है। ठीक है, तो जिसके बाद एनाटॉमी की बुक है तो उसके अंदर ये डायग्राम आपको दिख जाएगी। अब इसी के साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है मोस्टली एनाटॉमी वालों का, व्हाट इज़ बेटा हेसेल-बच ट्रायंगल। ठीक है, शायद ये कोई साइंटिस्ट था जिसने ये इनवाइनल एरिया के ऊपर ये ट्रायंगल की थी। तो अगर आज आपके पास क्वेश्चन है हेसेल-बच ट्रायंगल क्या होता है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ इनग्वाइनल ट्रायंगल, तो मेरी जान एक ही बात है। ठीक है, ये बेसिकली लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वाल या ग्रोइन के ऊपर यूँ कह लें कि एक हमारे पास फ्रैंक जर्मन सर्जन था। ठीक है,
तो उसने जो है ना ये कह लें कि ये ट्रायंगल डिस्कवर की थी। इसकी बाउंड्रीज़ अगर याद करनी है ना, तो मैं आपको पहले एक डायग्राम दिखा देता हूँ हेज़ेलबर्ग ट्रायंगल की, ये ठीक है। ये वाली आपने डायग्राम बहुत ज़्यादा देखी होगी। अब लैटरल, मीडियल और इन्फीरियर चीज़ें आपने बतानी होती हैं। अगर लैटरल की बात करूँ तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल आ गई, ठीक है। मीडियल की बात करूँ मैं तो हमारे पास आएगा लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीथ, ठीक है। अब रेक्टस शीथ उसका लेटरल बॉर्डर ये बनाएगा, जबकि हमारे पास इन्फीरियरली इनग्वाइनल लिगामेंट, ये आपको इनग्वाइनल लिगामेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो, मतलब बंदे को मैंने सामने से देख रहा हूँ, उसकी ये लेफ़्ट साइड वाली जन थाई नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टस शीथ है, ठीक है। मीडियली बाई लेटरल बॉर्डर, रेक्टस शीथ के सब्ज़ रंग वाला इसका लेटरल बॉर्डर ये हो गया, मीडियल बॉर्डर ये यहाँ पे ये हो या बेली बटन होगा ना उसका मरीज़ का, ठीक है। तो ये रेक्टस शीथ का ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीथ इन्फीरियर लेटरली सॉरी, ठीक है, लेटरली इन्फीरियर। और हमारे पास एक मिनट मैंने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, ये जो आपको पिंक कलर वाली नज़र आ रही है ना, इसको मैं यार यहाँ पे रख के समझाता हूँ ताकि फिर इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब देखना, अब इंशाल्लाह कभी नहीं आपको भूलेगा, ये वाली पिंक वाली ट्रायंगल को अब याद कर लो। पीला था जो लिगामेंट है, ये हमारे पास कौन सा है, इनग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे मरीज़ का बेली बटन है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका ये लेटरल बॉर्डर, यहाँ पे उसकी बॉडी ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब दरमियान में वो जिसे हम कहते हैं ना बेली बटन टुन्नी, वो है। उसके ऊपर बिल्कुल साइड में हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास ये रेक्टस एब्डोमिनस है, तो इसे हम रेक्टस शीथ कहते हैं। तो इसका ये मीडियल बॉर्डर ये हो गया, लेटरल बॉर्डर ये हो गया। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीथ बना रहा है इसकी मीडियल साइड, ठीक है। और इन्फीरियरली हमारे पास ये जो पीला सा जा रहा है, ये क्या है, हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, तो इन्फीरियरली इनग्वाइनल लिगामेंट। अब रहेगी बात हमारे पास जो मीडियल है, तो वो हमारे पास आ रहा है जी लेटरल बॉर्डर रेक्टस शीथ, जबकि लेटरल साइड पे ये जो आर्टरी सुर्ख रंग की नज़र आ रही है, ये वाली, ये कौन सी है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो मेरी जान बड़ा आसान हो गया ना। तो अब आपने हेज़ेलबर्ग ट्रायंगल के ऊपर यूं करके ट्रायंगल बना देना, ठीक है। यहाँ पे आप रेक्टस एब्डोमिनस बना देना, ठीक। ओहो ये नज़र आ रहा है, यहाँ ये देखो, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूं शिफ्ट करते हैं, ओके, ठीक है। ये आप एक ना हेज़ेलबर्ग ट्रायंगल बना के ना यहाँ पे इसको लेबल कर देना, ये हमारे पास है रेक्टस एब्डोमिनस या रेक्टस शीथ, इसका लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये सारे का सारा लेटरल बॉर्डर क्या बना रहा है, मीडियल बाउंड्री। यहाँ से आपने जो टेंडन गुजारना है एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबिक, ये हमारे पास कौन सा है जी, इनग्वाइनल लिगामेंट। तो इन्फीरियरली इनग्वाइनल, मीडियली बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, और हमारे पास लेटरली यहाँ पे आपने एक रेड कलर से जो है ना, इसको मैं बना रहा हूँ यार, ये इसने भी आज ख़त्म होना था, ठीक है। सपोज करो ये रेड हमारे पास कलर है, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो भूलेगा अब कभी नहीं होगा। अच्छा, अब इसी की इसको डिस्कवर करने का मकसद क्या था, इसके नतीजे में हम डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया को देख सकते हैं। जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है ना, वो विद इन दी हेज़ेलबर्ग ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब जो भी आपने एक फील कर लिया रेक्टस एब्डोमिनस, इनग्वाइनल लिगामेंट, और आपने यहाँ से इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, इनके दरमियान में जो हर्निया होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट। मतलब मेहमान डायरेक्ट ही जो है ना वो ट्रायंगल के अंदर आके बैठ गया, ड्राइंग रूम में आके बैठ गया, तो डायरेक्ट आने वाला जो सीधा आएगा वो डायरेक्ट होगा। जो हमारे पास लेटरल टू हेज़ेलबर्ग होगा, तो लेटरल वाला ये एरिया आता है सारे का सारा, ठीक, ये एरिया आता है, ये एरिया आता है, ये एरिया आता है। तो लेटरल टू दी हेज़ेलबर्ग ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोई भी हर्निया आपको होगा तो वो हमारे पास होगा इन डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो फिर वरना आप, मैं कहता हूँ हाउस जॉब तक इसी से लड़ते रहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, हेज़ेलबर्ग ट्रायंगल क्या है, इसको अभी से पहली आखिरी या लास्ट टाइम जो है ना फाइनल ईयर पढ़ रहे हो तो इसको कर लेना, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक कुछ ना कुछ गुजारा होगा। बाकी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में याद करने का निमोनिक नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट की होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आए। थैंक यू।